हम सभी लोगों ने अकबर की बहुत सारी कहानियां और नीतियों के बारे में पढ़े हैं और आज हम लोग एक ऐसी ही महत्वपूर्ण नीति के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर ने कैसी नीति लगाई। तो अकबर की राजपूत नीति के परिणाम को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि अकबर की राजपूत नीति जो है, ये राजपूत नीति का परिणाम क्या था। तो सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि राजपूत विरोध की समाप्ति। मतलब जो लोग राजपूत जो थे अकबर का विरोध करते थे, ये विरोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जानेंगे इसके बारे में क्या है कि राजपूत जो हिंदुओं की वीर जाति थी, क्या मतलब जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में जो जाति राजपूत की है, ये वीर जाति के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? वीर जाति से, जिन्होंने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों का डट कर सामना किया था। मतलब ये जो राजपूत जाति था, ये जाति के लोग क्या किए थे? जो विदेशी आक्रमणकारी था लोग, उन सभी का डट करके सामना किया था। जो अकबर के दादा बाबर से भयंकर संघर्ष कर चुके थे। मतलब कि राजपूत जाति के जो वीर योद्धा थे, ये लोग, अकबर के दादा कौन था? बाबर। तो बाबर से भयंकर संघर्ष कर चुके थे, लेकिन अकबर की उदार नीति के कारण वे उसके मित्र बन गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध बंद कर दिया। मतलब कि अकबर ने जो उदार नीति अपनाया, तो इस उदार नीति के कारण क्या हो गया? ये जो राजपूत वीर लोग था, ये लोग अकबर के समर्थक बन गए, मित्र बन गए, और इस तरह से इन लोगों का विरोध जो है वो मुगल साम्राज्य से बंद हो गया। दूसरा परिणाम राजपूत नीति का था कि राजपूत मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए। क्या बन गए? मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए। पहले राजपूत मुसलमान शासकों का मुसलमानों के घोर शत्रु थे। क्या? जो मुसलमान शासक और जो मुसलमान के क्या थे? घोर शत्रु थे। अकबर की उदार नीति से वे मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए। क्या बन गए? मतलब जो लोग, जो राजपूत वीर योद्धा मुसलमान शासक और मुसलमानों का विरोध करते थे, घोर शत्रु थे, वे लोग अकबर की उदार नीति के कारण मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए। अकबर ने उन्हें सैनिक और नागरिक प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए। मतलब जो अकबर है, तो अपने दरबार में क्या किया कि राजपूतों को उच्च प्रशासनिक तौर पे नियुक्त किया और ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर दिया। इससे उसे अनुभवी सेनापति, योग्य प्रशासकों तथा कुशल राजनीतिज्ञों की सेवाएं मिल गई। मतलब कि जो राजपूत में जो वीर योद्धा थे, जो एक महान प्रशासक और सेनापति था लोग, ये लोग अकबर के दरबार में क्या बन गया? इन सभी को एक योद्धा के रूप में क्या कर लिया? अपना अकबर जो है अपने दरबार में रख लिया, और रखने के कारण उसको एक वीर योद्धा के रूप में और सेनापति के रूप में ये लोग सेवाएं उसको देने लगा। तीसरा इस नीति का परिणाम रहा कि मुगलों की सैनिक शक्ति बढ़ गई। मतलब जैसे ही राजपूत जो समूह है, तो राजपूत लोग उससे मिल गया अकबर के साथ है, तो राजपूत सैनिक की क्या थी? मुगलों सैनिक की क्या हो गया? मुगलों की सैनिक जो है उसकी शक्ति बढ़ गई। राजपूतों को मित्र बनाकर अकबर ने अपनी सैनिक बढ़ा ली थी। मोरलैंड के अनुसार, जो कि एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार राजपूतों के सहयोग से अकबर को भारत के लगभग 50,000 सर्वोत्तम घुड़सवारों की सेवाएं मिल गई। मतलब इतनी बड़ी सेवा क्या हो गया? अकबर को प्राप्त हो गई। चौथा इस नीति का परिणाम रहा कि प्रशासन में सुधार। तो प्रशासन कार्यों में हिंदू बहुत योग्य थे। मतलब कि अकबर के समय में जो प्रशासन को संभालने वाले थे, इसमें हिंदू जो थे क्या थे? एक योग्य थे। अकबर ने उदार नीति अपनाकर हिंदुओं विशेषकर राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया और उसकी योग्यता का लाभ उठाकर उसके यानी उनके प्रशासनिक सुधार किए।
मतलब कि फायदा कौन उठाया राजपूतों का? अकबर। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से पांचवा परिणाम रहा साम्राज्य विस्तार। क्या चीज? साम्राज्य विस्तार। तब राजपूत वीर योद्धा थे, अकबर ने उनकी सहायता से अपने विद्रोही सरदारों का दमन किया। मतलब राजपूत तो पहले से वीर योद्धा था ही लोग, लेकिन अकबर के साथ शामिल हो गया उदार नीति के कारण। इस तरह से राजपूतों का फायदा उठाया और वो अपनी साम्राज्य को और बड़ा कर लिया, विस्तार कर लिया। यानी कि राजपूतों का एक तरह से फायदा कौन उठाया सबसे ज्यादा? अकबर उठाया। उन लोगों से अपनी सेवाएं ली और उन्हीं लोगों की मदद से अपनी सेना को भी शक्तिशाली बनाया और उन्हीं की मदद से अपने राज्य को भी और ज्यादा विस्तार कर लिया, अपने साम्राज्य को और बड़ा बना लिया। छठा परिणाम है कि विद्रोही सरदारों का दमन। तो अकबर ने राजपूतों की सहायता से अपने विद्रोही सरदारों का भी क्या कर दिया? दमन कर दिया। और लास्ट सातवां यही फिर पढ़ा दिए थे ना, हिंदू मुस्लिम संस्कृति में एकता। क्या चीज? हिंदू मुस्लिम संस्कृति में एकता आ गया। तो अकबर की राजपूत नीति से हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न हुई। इससे नई राष्ट्रीयता का जन्म हुआ और हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय भी हुआ। मतलब कि राजपूत के शामिल हो जाने से अकबर के साथ है हिंदू मुस्लिम में क्या बन गया? एकता में बढ़ोतरी हो गया और राष्ट्रीय एक नया राष्ट्रीयता का जन्म और हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति है इसमें समन्वय भी हुआ। समझ में है ना? यानी कि मुसलमान को और ज्यादा दिन तक राज करने में, अकबर को और ज्यादा दिन तक चलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो राजपूतों का रहा। किसका? राजपूतों का। यदि उदार नीति के कारण अगर राजपूत जो है, जो राजपूत वीर है, अगर ये लोग अकबर के साथ नहीं मिलता तो अकबर भी इतना दिन तक नहीं चलता, अकबर भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाता। अब समझेंगे आगे कि अकबर जो है, अकबर द्वारा दीन इलाही से आप क्या समझते हैं? मतलब दीन इलाही एक धर्म है जिसको कौन चलाया? अकबर ने चलाया। यही बात है कि दीन इलाही से क्या समझते हैं? तो अकबर भी धर्म और दर्शन में गहरी अभिरुचि थी। मतलब जो अकबर था तो अकबर का भी धर्म में और दर्शन में, ये दोनों में क्या था उसका रुचि? बहुत गहरी रुचि थी। इबादत खाना में धार्मिक वाद विवादों द्वारा उसने सभी धर्मों का सार तलाशने का प्रयास किया। मतलब जो भी धर्म है उन सभी धर्म का अनमोल जो विचार बोला जाए उसको तलाशने का क्या किया? तलाशने का प्रयास किया, परंतु वैसा हो नहीं सका। परंतु ये जैसा चाहा वैसा हो नहीं सका। इबादत खाना बंद करने के बाद भी अकबर सत्य की तलाश में लगा रहा। मतलब इबादत खाना जो है बंद हो गया, उसके बावजूद भी अकबर क्या किया? सत्य की तलाश में लगे रहा। उसने यह बात समझ ली कि जहां पथ और धर्म में भेद है वहीं सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें भी हैं। मतलब कि पथ जो धर्म पर चलने वाला है रास्ता, उस पर कहीं गलत है तो कहीं सही भी है ना, ये दोनों बात वो समझ गया। बादशाह के प्रति निष्ठा, नहीं आगे चलेगा, उसने यह बात जो है समझ लिया था कि पथ और धर्म में क्या है? जहां भेद है वहीं पर सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें भी हैं। मतलब सभी धर्मों की कुछ ना कुछ बुराई है, तो जहां बुराई है वहीं पर कुछ ना कुछ क्या है? सभी धर्मों में अच्छाई भी है। उसे लगा कि अगर विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों पर जोर दिया जाए तो सामंजस्य और सौहार्द वातावरण बनेगा। अतः इतिहासकार बदायूनी के अनुसार अकबर ने एक नया धर्म चलाया जो अनेक मौजूदा धर्मों, हिंदू, ईसाईयत, पारसी का मेल था। मतलब इसके धर्म में सभी धर्मों को मिला करके इसका धर्म था। नया धर्म बदायूनी और अबुल फजल के अनुसार तौहीद ए इलाही था। क्या था? तौहीद ए इलाही था। ये जो नया धर्म अकबर ने तैयार किया था।
आधुनिक इतिहासकार इसे नया धर्म नहीं मानते थे। मतलब ये पुराने जो इतिहासकार हैं ये लोग तो इसको एक नया धर्म मानते थे, लेकिन जो आधुनिक जो विद्वान है ये लोग इसको कोई नया धर्म नहीं मानते थे। वस्तुतः यह कैसे यानी यह वैसे व्यक्तियों का समूह था जो अकबर के विचारों से सहमत थे और उसे अपना धर्म गुरु मानते थे। मतलब ये ऐसे व्यक्तियों के समूह से प्रभावित था जो कि अकबर के बातों को मानता, अकबर के जो फैंस थे सहमत थे उसे, और जो उसके धर्म गुरु मानते थे, क्या जो अकबर को धर्म गुरु मानते थे उनके लिए ये धर्म नया था। इसे मानने वाले सभी अकबर के मुरीद थे। मतलब जो भी इस धर्म को मानता वे लोग अकबर के मुरीद थे। अकबर स्वयं उन्हें इस पंथ में दीक्षित करता था। बादशाह के प्रति निष्ठा और स्वामी भक्ति तथा नैतिक आचरण के नियमों का पालन इस पंथ की आवश्यक शर्तें थी। इसे मानने वालों को अपने धर्म का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये जो धर्म चलाया अकबर, तो अकबर जो धर्म चलाया उसको मानने के लिए किसी को भी अपने धर्म को त्यागने छोड़ने की जरूरत नहीं थी। नए पंथ के लिए किसी धर्म ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद अथवा विशेष पूजा स्थल नियत नहीं किया गया। मतलब इस धर्म को मानने के लिए कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विशेष स्थान को मान्य नहीं दिया गया। अकबर इसके द्वारा ऐसे अमीरों और अन्य लोगों का समूह भी बनाना चाहता था जो उसके प्रति निष्ठावान हो और सुलह एक कुल पर आधारित उसकी राज्य की अवधारणा का समर्थन करे। अकबर के इस प्रयास को सफलता नहीं मिली। मतलब कि अकबर जो ये प्रयास किया तो इस प्रयास को अकबर को सफलता नहीं मिली। इस प्रयास में इसे बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया। मतलब इनके धर्म को बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया। राजा बीरबल इसे स्वीकारने वालों में प्रमुख थे। जो राजा बीरबल थे तो बीरबल इसके धर्म को स्वीकारने में क्या थे, प्रमुख थे। अकबर के साथ ही तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही समाप्त हो गया। हालांकि मुरीद बनाने और उन्हें दीक्षित करने का सिलसिला जहांगीर ने कुछ समय तक बनाए रखा। मतलब जो जहांगीर था तो ये ज्ञान जो देने की बात है ना, ये सिलसिला दीक्षित करने का सिलसिला जारी रखा, बनाए रखा। इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों? मतलब जो स्वर्ण युग बोला जाए, सोना का युग, तो ये जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये बताना है ना। तो जहांगीर का जन्म, पहले जहांगीर के बारे में कुछ जानेंगे। तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में भारमल की बेटी मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमो उत्कर्ष पर थी। मतलब ये हर जगह क्या करता, चित्र बनवाना स्टार्ट कर देता। इसने हेरात के आगारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला यानी चित्रणशाला की स्थापना की। कौन सी चित्रणशाला? जिसे पुस्तकालय होता है ना, इसी तरह से चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के प्रयोग करने की पद्धति को समाप्त किया और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के प्रयोग की पद्धति को अपनाया। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर बिंदास, मंसूर अबुल हसन थे। मतलब ये लोग जो थे क्या थे, एक महान चित्रकारी थे। जहांगीर के निर्देश पर, मतलब कि जहांगीर के कहने पर चित्रकार दौलत ने अपने साथी चित्रकार
बिशन दास, क्या चीज? बिशन दास गोवर्धन एवं अबुल हसन के छवि चित्र एवं स्वयं अपना एक छवि चित्र बनाया। सम्राट जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उसे उस समय के कई छवि मित्रों का निर्माण किया। मतलब जहांगीर का सबसे विश्वसनीय चित्रकार कौन था? मनोहर था। कौन? मनोहर था। जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, हाथी पर बैठक, धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया। जहांगीर के समय में चित्रकारी के क्षेत्र में घंटों महत्वपूर्ण घटना की, यानी जो घटी रहता है घटना, घटी महत्वपूर्ण घटना थी। मुगल चित्रकला की पारसी प्रभाव में मुक्ति मिला। क्या? जो पारसी प्रभाव था इससे इसको मुक्ति मिल गया। इसके बाद देखेंगे इसी में कि उस्ताद मंसूर, मतलब सभी चित्रकारों के बारे में दिया जा रहा है। तो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। क्या? श्रेष्ठ, जो मतलब कि जहांगीर के सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकार था, इन लोगों में से दो लोग थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। इन्हें बादशाह ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की। मतलब इन लोगों को दोनों को एक एक उपाधि प्रदान किया। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का चितेरा था। मतलब ये इन सभी चीजों का चित्र बनाता था। इसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का एक पुष्प है। क्या है? बंगाल का एक पुष्प है। जहांगीर उन चित्रों को अच्छी कीमत देकर खरीद लेता था जो उसकी सौहार्द भावना को संतुष्ट करते थे। क्या करते थे? संतुष्ट भावना को, मतलब कि जो इसकी भावना है, सौंदर्य भावना, उसी को संतुष्ट करता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि वह किस चित्रकार की कृति है। मतलब कि जहांगीर के पास इतनी ताकत आ गई थी, इतनी क्षमता आ गई थी कि वो कौन सा चित्र, कौन चित्रकार बनाया है, ये चित्र देख करके ये बता सकता था। जहांगीर उन चित्रों की कीमत, इधर ना कि यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता था कि आंख किसने और भाव किसने बनाई है। मतलब कि चित्रकार जो है, तो एक चित्रकार आंख बनाएगा और दूसरा चित्र ये भाव बनाएगा, तो अलग अलग अंग जो है अलग अलग चित्रकार बनाएगा। इस बात को भी जहांगीर पहचान सकता था, बता सकता था कि कौन चित्रकार आंख बनाया और कौन चित्रकार हाथ बनाया है। समझ में आया? इतना ज्ञानी हो गया था। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ, जिस कारण से जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल यानी स्वर्ण कला कहा जाता है। क्या? स्वर्ण कला यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है।